तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मिकासा अपनी काबिलियत के साथ सभी सिटीजन्स को बचा लेती है और उस अमीर आदमी को डराकर सभी सिटीजन्स को गेट के अंदर भेज देती है, जिसके बाद वो अपने पास्ट में हुए एक इंसिडेंट को याद करने लगती है और उस फ्लैशबैक से बाहर निकलकर वो वैनगार्ड सेक्शन की ओर बढ़ती है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ सैनिक अपने कैप्टन को रोकने लगते हैं कि आप हमें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, हम अकेले उन टाइटन से नहीं लड़ पाएंगे। तो वो कैप्टन कहता है मुझे रेनफोर्समेंट यूनिट को संभालना होगा, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और तुम्हें भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अगर तुम में से किसी ने अब एक और लफ्ज भी कहा तो मैं उसे देशद्रोही समझकर मार दूंगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिक डर के मारे एक जगह छुपे रहते हैं और उनमें से एक सैनिक शॉटगन रेडी कर रहा होता है, जो देख उसके साथी कहते हैं भला इससे क्या होगा। तो वो सैनिक अपने मुंह में शॉटगन रख के फायर कर देता है, जिससे उसके साथी डर के मारे बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सब बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके होते हैं क्योंकि उनके 3D मूवमेंट गियर का गैस खत्म हो चुका होता है, जिसके बिना वो दीवार पे नहीं चढ़ सकते। तभी कोनी कहता है आखिर उन सप्लाई स्क्वाड वालों की दिक्कत क्या है। तो जीन कहता है कि वो भी उम्मीद खोकर एक जगह बैठ गए होंगे और मैं ये बात समझता हूँ, पर वो अपना सप्लाई मिशन छोड़कर खुद को HQ में कैसे बंद कर सकते हैं। ये सुनकर कोनी कहता है तो फिर यहाँ बैठकर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, हमें रिस्क लेके उन टाइटन से लड़ना ही होगा। तो जीन कहता है क्या बस इतने लोगों से ये हो पाएगा, वैसे भी फ्रंट लाइन में लड़ रहे सीनियर्स तक नहीं बच पाए तो हम तो वैसे भी नौसिखिए हैं, उससे भी बड़ी बात हम लोगों को वहां तक लीड कौन करेगा। वैसे भी अब वो सप्लाई रूम 3-4 मीटर वाले टाइटन से भर गया होगा, अब वहां जाना नामुमकिन है। फिर वो अपने आप से कहने लगता है पूरी जिंदगी बेकार गई, काश मैं उसे अपने दिल की बात बता देता। फिर हम सशा को देखते हैं, वो सबको मोटिवेट करने में लगी होती है कि अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो बच सकते हैं, चाहो तो मैं तुम सबके आगे रहूंगी। पर उसकी बातों से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मार्को कहता है चाहे हम कुछ भी कर ले हम नहीं बच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मरने से डर रहा हूँ, पर क्या मेरी मौत की कोई अहमियत होगी। तभी मिकासा वहां आकर एनी से कहती है खुदगर्जी के लिए माफ करना, पर क्या तुमने एरन की स्क्वाड को देखा है। तो एनी कहती है नहीं, और अभी तक तो कोई दीवार पर भी नहीं चढ़ा। लेकिन राइनर कहता है अरे हाँ आर्मिन वहां पर है। जिसके बाद मिकासा आर्मिन के पास जाती है और उससे कहती है तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। वैसे एरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर उसके सवालों का आर्मिन कोई जवाब नहीं देता और खामोश रहकर बस यही सोचता है कि अब मैं किस मुंह से मिकासा को सच बताऊं, काश मैं भी वहां एरन के साथ ही मर जाता। पर रोते हुए वो मिकासा से कहता है मुझे छोड़कर 34th ट्रेनिंग कॉर्प्स स्क्वाड में सभी अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। और ये सुनकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हमने भी टाइटन से लड़ने की कोशिश की तो हमारा भी यही अंजाम होगा। फिर आर्मिन कहता है मिकासा मुझे माफ कर दो, एरन मुझे बचाते हुए मरा। फिर मिकासा आर्मिन से कहती है ये वक्त रोने का नहीं है और वो उठकर मार्को से पूछती है अगर हम HQ के आसपास वाले टाइटन्स को मार डाले तो अपने गैस टैंक्स फिर से भर के दीवार पर चढ़ सकेंगे, है ना। तो मार्को कहता है हाँ बिल्कुल, और माना कि तुम ताकतवर हो पर फिर भी तुम उन सभी को नहीं मार सकती। तो मिकासा कहती है मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर। तुम सब बस यहाँ कायरों की तरह बैठकर देखो कि ये कैसे करते हैं। और ये सुनकर उनमें से कुछ लोग उससे बहस करने लगते हैं कि तुम उन्हें अकेले नहीं मार पाओगी। तो मिकासा कहती है कि अगर हारी तो मारी जाऊंगी, पर अगर जीती तो जीऊंगी, बिना लड़े जीतना मुमकिन नहीं। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर जीन कहता है उसकी बातों में बेइज्जती ज्यादा थी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है एरन। फिर जीन सबसे कहता है मैंने अपने साथियों को अकेला छोड़ना नहीं सीखा। और ऐसा कहकर वो भी मिकासा के पीछे चला जाता है और फिर एक एक करके सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम मिकासा को देखते हैं जो काफी तेजी से रास्ते में आने वाले हर टाइटन को मार देती है। और कोनी अपने मन में कहता है आखिर वो इतनी तेज कैसे है। पर आर्मिन समझ जाता है कि वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा गैस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसे में गैस जल्दी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आर्मिन कहता है कि आज वो हमेशा की तरह नहीं लड़ रही, वो अपने इमोशंस लड़ते हुए निकाल रही है। तभी उसकी गैस खत्म हो जाती है और वो एक घर के छत से जा टकराती है। जिसके बाद आर्मिन उसके पीछे जाने लगता है। फिर कोनी जीन से कहता है अब तुम्हें ही लीड लेनी होगी जीन, मैं आर्मिन के पीछे जा रहा हूँ। पर इस बात से जीन का मूड और भी खराब हो जाता है। फिर हम मिकासा को देखते हैं और वो अपने मन में कह रही होती है सब खत्म हो गया, मैंने फिर से अपना परिवार खो दिया, क्या मुझे इस दर्द के साथ फिर से शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। पर तभी वहां एक टाइटन आने लगता है।
फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक का गैस खत्म हो जाता है और उसे एक टाइटन पकड़ लेता है। ये देखकर उसका साथी उसे बचाने जाता है, पर बदकिस्मती से वो भी एक टाइटन के हत्थे चढ़ जाता है। ऐसे ही वो टाइटन उन सैनिक को खाने लगते हैं और सब खड़े बस देखते रहते हैं। जीन अपने मन में कहता है शायद जबरदस्ती ही सही, पर मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया? क्या मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का हक है भी? जिसके बाद फिर से हम मिकासा को देखते हैं और देखने से लगता है कि वो अब जीने की उम्मीद खो चुकी है। वो अपने हथियार नीचे करके आंखें बंद कर लेती है और मरने का इंतजार करने लगती है। पर जैसे ही टाइटन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मिकासा उससे बचने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो बच क्यों रही है। वो तो हार मान चुकी है। तभी दूसरी ओर से एक और टाइटन आने लगता है, पर तभी मिकासा के दिमाग में एरन की बात आती है जिसमें वो उससे लड़ने को कहता है। जिसके बाद मिकासा अपने मन में कहती है एरन मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे साथ तुम्हारी सारी यादें भी मर जाएंगी। फिर मिकासा अपने ब्लेड्स रेडी करके टाइटन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहां आया वो दूसरा टाइटन उस पहले वाले टाइटन को मार देता है। और ये देखकर मिकासा भी कुछ समझ नहीं पाती और वो अपने मन में कहती है आखिर एक टाइटन दूसरे टाइटन को कैसे मार सकता है। तभी आर्मिन की नजर मिकासा पे पड़ती है और वो उसे लेकर एक घर की छत पर चला जाता है। तभी कोनी भी वहां आ जाता है और वो उनसे कहता है अगर तुम दोनों ठीक हो तो चलो चलते हैं यहाँ से। पर तभी वही टाइटन एक और टाइटन के आमने सामने आ जाता है। फिर दोनों ही टाइटन चीखने लगते हैं और वो टाइटन हैंड टू हैंड कॉम्बैट का पोज ले लेता है। और ये देखकर आर्मिन, मिकासा और कोनी भी थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर वो टाइटन उस दूसरे टाइटन की खोपड़ी उड़ा देता है, साथ ही साथ उसके गर्दन को अपने पैरों से कुचल देता है। और ये देखकर आर्मिन कहता है क्या उसने जानबूझकर उसके वीक स्पॉट पर मारा? तो कोनी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। फिर आर्मिन कहता है अगर ऐसा करना होता तो वो कब का कर चुका होता, वो हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन क्यों? तो मिकासा भी कहती है उसे तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आता है, आखिर वो है क्या? तो कोनी कहता है वो एक एबनॉर्मल टाइटन है, वैसे भी उन्हें समझना नामुमकिन है, चलो HQ चलते हैं। फिर आर्मिन कहने लगता है मिकासा की गैस खत्म हो चुकी है। और ये सुनकर कोनी घबराकर कहने लगता है कि अब हमें लीड कौन करेगा? फिर आर्मिन कहता है अब तो बस एक ही रास्ता है, और वो अपने गियर्स मिकासा से एक्सचेंज करने लगता है। तो मिकासा कहती है आर्मिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ने वाली, तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। फिर मिकासा सोचने लगती है कि मैं बिना किसी और की परवाह किए दूसरों की जिंदगियां भी दांव पे लगा रही थी, मैं खुदगर्ज हो गई थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। वैसे भी एक टाइटन को दूसरे टाइटन से लड़ता देख मेरे अंदर फिर से जीतने की उम्मीद आ गई है। ये नजारा इंसानियत के गुस्से को बयां करती है।